एक लड़की अपनी माँ का पीछा करते हुए हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी माँ शायद इंसान नहीं है, क्योंकि जब भी उसकी माँ घर से बाहर जाती थी तो एक शक्तिशाली सुअर को अपने साथ ले जाती थी और फिर चुपचाप गाड़ी चलाकर चली जाती थी। वो अगले दिन बेजान होकर घर लौटती थी। हैरानी की बात ये थी कि वो सुअर भी गायब हो जाता था। बाद में माँ चोरी छिपे से सना हुआ अपना कोट धोती थी और उसकी ये सारी अजीब हरकतें छोटी सी रिया दूर से ही देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि उसकी माँ क्या राज छुपा रही है। एक दिन जब उसकी माँ घर से बाहर निकली तो वो तुरंत उसका पीछा करने लगी ताकि पता लगा सके कि आखिर क्या माच रहा है। लेकिन उसे अस्थमा की बीमारी थी, इसलिए वो कुछ दूर भागने के बाद ही थक गई और उसे मजबूरन रुकना पड़ा। जैसे जैसे ये सब चलता रहा, रिया के मन में और भी संदेह पैदा होने लगे। एक दिन वो अपने मन की बात को दबा नहीं पाई और जब उसकी माँ बर्तन धो रही थी तो उसने उनसे पूछ लिया कि वे उन सुअरों को कहाँ लेकर जाती है। ये सुनते ही उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने चाय का कप कसकर पकड़ लिया। जब रिया ने देखा कि उसकी माँ सच नहीं बता रही है तो उसने फिर से पूछना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसकी माँ ने चाय का कप जमीन पर फेंक दिया और रिया को चेतावनी दी कि वो ज्यादा बात न करे। मजबूरन रिया को गुस्से में वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन माँ जितना छुपाने की कोशिश करती थी, रिया उतना ही सच्चाई के बारे में जानना चाहती थी। उसे यकीन था कि उसकी माँ कोई बड़ा रहस्य छुपा रही है। एक दिन जब उसकी माँ हमेशा की तरफ बाहर गई तो रिया तुरंत पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहाँ उसे कुछ अजीब दिखा। उसकी माँ सुअर को बेचने के लिए शहर नहीं गई थी, बल्कि एक जंगल की ओर जा रही थी। तभी उसके नाना अचानक उसके पीछे आ गए और रिया को इन सब में दखल न देने की चेतावनी दी और उसे अंधेरा होने से पहले घर लौट आने को कहा। उन्होंने उसे घर से बाहर कदम न रखने को भी कहा। रिया भी घर लौट आई, लेकिन जिस बात ने उसे हैरान कर दिया वो ये थी कि उसकी माँ आधे साल से गायब उसके पिता को घर ले आई थी। जो बात उसे सबसे ज्यादा डरावनी लगी वो ये थी कि उसके पिता का पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था और उनका चेहरा बहुत ही बुरा लग रहा था। रिया अपने पिता को देखने के लिए कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे दरवाजे के बाहर ही रोक दिया। हालांकि रात में रिया से रहा नहीं गया और वो चुपचाप अपने माता पिता के कमरे के दरवाजे तक आ गई, लेकिन तभी उसकी माँ बाहर आ गई तो रिया तुरंत कोने में छुप गई। जब उसकी माँ पूरी तरह से चली गई तब वो दरवाजे की दरार से अंदर झांकने की हिम्मत कर पाई, लेकिन जो उसने देखा वो बहुत ही डरावना था। वो देखकर डर के मारे कांप गई और दोबारा कभी उनके कमरे में झांकने की हिम्मत नहीं की। आधी रात में उसे माता पिता के कमरे से एक भयानक चीख सुनाई दी। ये जानकर हैरान होकर रिया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आई और देखा कि माता पिता का दरवाजा खुला हुआ है। जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि उसके पिता पसीने से भीग रहे हैं और उनका शरीर बुरी तरह कांप रहा है। जब रिया ने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उसे पता चला कि वो बस एक बुरा सपना था। तभी उसकी माँ सुअर को लेकर बाहर जाने वाली थी। अपने शक को दूर करने के लिए रिया ने ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया और उनका पीछा किया। इस बार वो पता लगा कर ही रहेगी कि उसकी माँ क्या कर रही है। जल्द ही उसकी माँ ने गाड़ी एक जंगल में रोक दी, लेकिन रिया को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उसकी माँ उसके पिता को भी साथ ले आई थी। फिर माता पिता सुअर को लेकर धीरे धीरे जंगल में एक पुरानी और डरावनी हवेली की तरफ चले गए। हालांकि हवेली बहुत डरावनी थी, लेकिन सच्चाई जानने के लिए रिया ने उनका पीछा किया। जैसे ही हवेली के अंदर सुअर की चीख सुनाई दी, रिया उस आवाज का पीछा करते हुए लोहे के दरवाजे के पास पहुंची। वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह गई। उसने देखा कि उसके पिता ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, फिर घुटनों के बल बैठ गए और उसकी माँ ने उनके गले में एक मोटी लोहे की जंजीर डाल दी थी। ऐसा लग रहा था कि वे कोई अजीब रस्म कर रहे थे। जैसे ही पूर्णिमा की रात आई, उसकी माँ ने तुरंत अपने पिता को एक पिंजरे में बंद कर दिया, दरवाजे को बंद किया और पीछे हट गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए रिया दरवाजे में मौजूद एक छेद से अंदर आ गई। उसकी माँ ने उसे देखा और जल्दी से बाहर आने को कहा, लेकिन रिया ने उनकी बात नहीं मानी। वो इस सब के पीछे की सच्चाई जानना चाहती थी। तभी पूरी हवेली में सुअर के चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। जब वो नजदीक पहुंची तो उसने एक डरावना नजारा देखा। उसके पिता एक भयानक वेयरवुल्फ में बदल गए थे, जिसे देखकर वो वही खड़ी रह गई। तभी उसकी माँ वहाँ आई और उसे वहाँ से ले गई, लेकिन अस्थमा का दौरा पड़ने के कारण रिया बेहोश हो गई। शुक्र है कि उसकी माँ ने उसे समय पर ऑक्सीजन दी, जिससे उसकी जान बच गई। अगले दिन उसके पिता उदास होकर एक कुर्सी पर बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी बेटी को ये सब कैसे समझाएं। रिया गुस्से में अपने कमरे में गई और उसके पिता ने उसे जो भी कपड़े दिए थे उन्हें फाड़ दिया। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसका पिता एक राक्षस है। हालांकि रात में उसने अपने दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनी। वो उसके नाना थे। वो रिया को गाँव ले जाना चाहते थे ताकि वो इस सदमे से बाहर आ सके। जब वे रास्ते में थे तो उसके माता पिता ने एक छोटे रास्ते से उनका पीछा किया। वे रिया को अपने साथ ले जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन रिया उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। जब वे बहस कर रहे थे तो नाना ने उसके पिता को एक मुक्का मारा, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो वे मान गए। रिया को वापस उसके माता पिता के पास भेज दिया गया। अपने पिता ने रिया के संदेह को दूर करने के लिए उसे उसी हवेली में ले गए जहाँ वो उस रात वेयरवुल्फ में बदल गए थे और उसे अपने परिवार के रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार पर एक श्राप है। जब भी कोई परिवार का सदस्य जवान होता है तो वो हर पूर्णिमा की रात को वेयरवुल्फ बन जाता है और जब वे वेयरवुल्फ बन जाते हैं तो वे खून के प्यासे हो जाते हैं। रिया को चोट न पहुंचाने के लिए वे हवेली में आते थे। जब वे वेयरवुल्फ में बदल जाते थे तो उन्हें जिंदा चीजों को खाने की इच्छा होती थी, इसलिए उसकी माँ एक सुअर को लाती थी ताकि उसकी भूख शांत हो जाए। पिता ने कहा कि वो भी वेयरवुल्फ नहीं बनना चाहते थे, लेकिन वो परिवार का श्राप है और वे कुछ नहीं कर सकते। पिता को इतना पछताते हुए देखकर रिया को उनकी मजबूरी समझ में आ गई। उसने अपने पिता को गले लगाया और उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। कुछ दिनों बाद उनके पास सुअर खत्म हो गए। माँ अपने पति को हवेली में ले गई और उनके गले में जंजीर डाली। उन्हें लगा कि उनके पति सिर्फ एक रात भूखे रहेंगे और कुछ नहीं होगा, लेकिन उस रात चांद बहुत चमक रहा था और ये 100 साल में एक बार होने वाला लाल चांद था। नाना जानते थे कि उस रात वेयरवुल्फ और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। वो पहले से ज्यादा हिंसक और प्यासा हो जाएगा और जंजीरें उसे रोक नहीं